अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट गिवन है, एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप वुड अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स। अभी इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ अलग कह रहा है कि जो रेट ऑफ मार्कअप है, मतलब इंटरेस्ट जो रेट है वो कितना होगा अगर पैसे क्या हो जाए, जो सम है उनका वो क्या है 20 ईयर्स में अगर डबल हो जाए। सम ऑफ मनी बिकम डबल्स इन 20 ईयर। तो आप लोग बताएं, अगर सम ऑफ मनी डबल हो जाएंगे 20 ईयर में तो वहाँ पे रेट ऑफ मार्कअप कितना होगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा अगर जहाँ पे जो सम ऑफ मनी है वो कितना क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो चलते हम सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट में ये कह रहा था, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते। स्टेटमेंट में ये कह रहा था कि आप लोग ये बता दें ये जो रेट ऑफ मार्कअप है या इंटरेस्ट रेट है वो कितना परसेंट होगा अगर हम पैसे को क्या कर ले, सम कर ले, वो डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल हो जाए। और ईयर कितने ईयर में, 20 ईयर्स में। तो आप लोग ये बता दें कि वहाँ पे रेट ऑफ मार्कअप या इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा जिसमें सम ऑफ मनी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 20 ईयर्स में। अभी देखो इसमें न कि प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है न कि मार्कअप गिवन है, तो इसका इंटरेस्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। तो इसमें अगर हम क्या कर ले, लेट कर ले, लेट मैं अगर लेट कर लूँ, लेट प्रिंसिपल अमाउंट जो पी है, अगर मैं इसको 100 लेट कर लेता हूँ। देखो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर लिया, 100 लेट कर लिया। वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी, अगर हम पैसे क्या कर ले, सम कर ले, तो वो डबल होगा कितने ईयर में, 20 ईयर में। वो पैसे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब देखो टोटल अमाउंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, टोटल अमाउंट का जो फार्मूला है हमारे पास, अमाउंट इक्वल है किस चीज़ की, अमाउंट इक्वल है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट या मार्कअप। अब देखो अगर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास 100 है तो मार्कअप क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल होगा, अमाउंट जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना होगा, 200 होगा ना, क्योंकि अमाउंट का फार्मूला किस चीज़ के इक्वल है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसके साथ ऐड हो रहा है क्या, इंटरेस्ट या मार्कअप रेट। तो क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी गिवन नहीं है, वो सिर्फ यही कह रहा है कि मार्कअप रेट या इंटरेस्ट रेट कितना होगा अगर पैसे क्या हो, डबल हो, सम ऑफ मनी, अगर पैसे हम क्या कर ले, सम करें, वो क्या होगा, डबल होगा 20 ईयर में। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, 100 है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो अमाउंट हमारे पास कितना होगा, 200 आ जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि अमाउंट किस चीज़ की इक्वल होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो अगर 100 है प्रिंसिपल अमाउंट तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, 100 होगा। अगर हम क्या कर ले, इनको सम कर ले, पैसे अगर हम क्या कर ले, मनी सम कर ले, तो वो आ जाएगा हमारे पास, डबल बनेगा 20 ईयर में, वो क्या होगा, डबल होगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यही कह रहा था। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, लेट कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट 100 और अमाउंट, जाहिर सी बात है अगर इनको सम कर ले तो वो आ जाएगा 200, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट किस चीज़ की इक्वल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट दैट्स इंटरेस्ट या मार्कअप। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो इंटरेस्ट भी 100 होगा। जाहिर सी बात है अगर हम इनको सम करें तो ये डबल हो जाएंगे, तो 100 का डबल क्या होगा, 200 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, लेट कर लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है और अमाउंट क्या होगा, जाहिर सी बात है 200 आ जाएगा। टाइम पीरियड उसने क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, गिवन है टाइम पीरियड, यहाँ पे किस चीज़ की इक्वल होगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 20 ईयर्स। क्वेश्चन में खुद गिवन है ये 20 ईयर्स की इक्वल होगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप लोगों ने रेट ऑफ मार्कअप निकालना है। रेट ऑफ मार्कअप मीन इंटरेस्ट रेट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अभी हमें ये चीज़ निकालना है कि ये कितना परसेंट होगा। और हमें पता है फार्मूला, मैंने यहाँ पे भी पहले लिखा था, जो अमाउंट का फार्मूला है, टोटल अमाउंट का, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के। क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी यही कह रहा था
कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा जहाँ पे अगर हम क्या कर ले, मनी को सम कर ले, सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स। तो यहाँ पे अमाउंट किस चीज़ के होगा, इक्वल होगा, जो अमाउंट का फार्मूला है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट या मार्कअप। तो इसको मैं अगर फर्दर इस फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, मार्कअप रेट निकालना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज़, फिर एडिशन। ये जो मार्कअप है इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, देयरफॉर मार्कअप या इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मार्कअप मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो इसकी जगह अगर इंटरेस्ट की जगह या रेट ऑफ मार्कअप की जगह मैं ये लिखूँ PRT, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन हो रहा है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे हम क्या कर लेते, इसको कॉमन ले लेते। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, अमाउंट इक्वल होगा प्रिंसिपल अमाउंट को अगर मैं यहाँ से कॉमन लिख लूँ तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा RT। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड अमाउंट के साथ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल होगा 1 और इसके साथ साथ ऐड होगा RT। तो अगर इसको फर्दर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 1 RT इक्वल होगा अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। सिर्फ हम लोगों ने इनको एक आर्डर के साथ लिख लिया, तो 1 RT इक्वल होगा अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ से हमें क्या कर लेना है, निकालना है हमें किस चीज़ को, इंटरेस्ट रेट को, जो R है उसका वैल्यू निकालना है। तो टाइम पीरियड हमें पहले से गिवन है, ये 1 अपनी जगह पे होगा, 1 अपनी जगह पे, R का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हमें निकालना है। टाइम पीरियड 20 ईयर्स है, इज इक्वल टू अमाउंट कितना था 200 था, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना था 100 था। अब हम क्या कर लेंगे, इसको अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, कैंसिल कर लूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, क्योंकि 0000 के साथ कैंसिल हो गए। तो यहाँ से 1 इक्वल हो 1 R इंटू 20 इक्वल होगा, क्योंकि 1 ये हमारे पास बच गया सिर्फ 2, नीचे 1 है उसको लिख ले या नहीं लिख ले। अब ये 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। R मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 है। अब फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, तो R मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रह जाएगा। अगर हम क्या कर ले, इसे 1 माइनस कर ले। अब ये हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो इसको अगर मैं फर्दर इस फॉर्म में लिख लूँ, इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ मार्कअप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 ये किस चीज़ के इक्वल है, R इज इक्वल टू 0.05 के इक्वल है। अगर हम क्या कर ले, इसको 20 को 1 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.05। अब देखो ये जो R है, रेट ऑफ मार्कअप है या इंटरेस्ट रेट, ये परसेंटेज में गिवन होता है। तो परसेंटेज में हम इसको कैसे लिख लेते, तो मार्कअप रेट इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100%। हम इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। अब देखो ये 100 है, 100 को अगर मैं 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू, हम देखो 00 है तो ये 0.2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा, हमारे पॉइंट अभी इधर है तो ये इस तरह इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5%। इट मीन इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है या मार्कअप रेट है वो कितना होगा, 5% होगा। कितना होगा, वहाँ पे अगर मनी को हम क्या कर ले, सम कर ले,
सही है, वो 20 ईयर में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो उस केस में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है या मार्कअप रेट है वो कितना होगा, 5% पर एनम होगा। सही है, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास कितना होगा, 5% पर एनम। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये था कि आप लोगों ने क्या कर लेना है, रेट ऑफ मार्कअप निकालना है। सही है, जिसमें क्या हो, सम ऑफ मनी बिकम डबल। अगर हम जो पैसे हैं उनको सम करें वो डबल हो जाएंगे। सही है, कितने, 20 ईयर्स में डबल हो जाएंगी। तो आप लोग बता दें कि वहाँ पे जो रेट ऑफ मार्कअप होगा या इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा। तो इस केस में इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना होगा, 5% पर एनम होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।